हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करूंगा अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे 100 क्वेश्चन जो भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे जाते हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसका फर्स्ट पार्ट देख लो। आज हम जो 100 क्वेश्चन के आगे स्टार्ट करेंगे। और जो इस चैनल पर पहली बार आया हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे और साथ में बेल आइकन जरूर दबा देना। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और आगे कैसे वीडियो चाहिए ज़रूर बताना। तो आइए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। लोकसभा के नियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मामला विशेष उल्लेखनीय है। आपके ऑप्शन है 214, 223, 203, 302 या 377। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो 377 है। वह लोकसभा के नियमों के तहत मामले के विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर से संबंधित सही जोड़ी पर पता लगाइए। आपके ऑप्शन है वित्तीय शक्ति अनुच्छेद 202 या अनुदान क्षमता अनुच्छेद 161 या विवेकाधीन शक्ति अनुच्छेद 163 या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो ये सभी जोड़े सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद खालिस्तान के अनुसार भारत में जबरन श्रम प्रतिबंधित है। आपके ऑप्शन है 21, 22, 23 या 24। तो इसको जो राइट आंसर होगा वह होगा जो अनुच्छेद 23 है, इसके अनुसार भारत में जबरन श्रम प्रतिबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ वाक्य के चरित्र को बदले बिना उसकी अवधि को कम करना है। आपके ऑप्शन है राहत, लघुकरण, क्षमता या छूट। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा छूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने लोक सेवा आयोग की स्थापना की। आपके ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर होगा जो ब्रिटिश अधिनियम ने लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। आपके ऑप्शन है 6 स्वतंत्रता, 7 स्वतंत्रता, 8 स्वतंत्रता या 9 स्वतंत्रता। जो अनुच्छेद 19 है वह भारतीय संविधान का 1900 जो अनुच्छेद 19 है वह आप हमें 6 स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में द्विसंसदीय विधायिका है। आपके ऑप्शन है 6, 7, 8 या 9। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा 7। वर्तमान में 7 राज्यों की जो द्विसंसदीय विधायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित से निकाले जाते हैं। आपके ऑप्शन है आकस्मिकता निधि, भारत के लोक लेखा समीक्षा निधि, वेतन निधि। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो समेकित विधि है उसके अनुसार जो न्यायाधीशों के वेतन भत्ते निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष चुनाव आयोग ने पहली बार आदर्श आचार संहिता जारी की। आपके ऑप्शन है 1971 में, 1975 में, 1980 में या 1985 में। जो इसका राइट आंसर होगा जो चुनाव आयोग ने पहली बार आचार संहिता 1971 में जारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक समीक्षा की प्रणाली की शुरुआत हुई। आपके ऑप्शन है भारत, जापान, जर्मनी, यूएसए। तो न्यायिक समीक्षा की प्रणाली की शुरुआत
जो यूएसए से शुरुआत हुई, यूएसए से शुरुआत हुई, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा के लिए खालिस्तान सदस्यों और राज्यसभा के लिए खालिस्तान सदस्य नामांकित करते हैं। आपके ऑप्शन है 2, 12, 12, 2, 2, 2, 12 या 12। तो जिसका राइट आंसर होगा वह होगा जो 12 और 2, इसका राइट आंसर होगा। जो राष्ट्रपति लोकसभा के 12 सदस्य और राज्यसभा के 2 सदस्य नामांकित करते हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीकर के चुनाव की तारीख किसके द्वारा निश्चित की जाती है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, डिप्टी स्पीकर, चुनाव आयोग या इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो स्पीकर के चुनाव की तारीख जो राष्ट्रपति करता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अफजल अली आयोग का सदस्य था? आपके ऑप्शन है एच.एन. कुंजरू या के.एम. मुंशी, राजकुमारी अमृत कौर या के.टी. शाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो एच.एन. कुंजरू है, इसका राइट आंसर होगा, जिसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का ऐतिहासिक निर्णय दिया गया। आपके ऑप्शन है 6 सितंबर 2018, 6 सितंबर 2019, 6 सितंबर 2020 या 6 सितंबर 2021। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा 6 सितंबर 2018 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा जो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? आपके ऑप्शन है अप्रत्यक्ष चुनाव, सदस्यों का नामांकन या महाभियोग की शक्ति या सदस्यता की अवधि। तो जिसका राइट आंसर होगा वह होगा जो सदस्यता की अवधि है तो विधान परिषद से अलग करती है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य आपात के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि खालिस्तान है और वित्तीय आपातकाल के लिए खालिस्तान है। तो इसका राइट जो ऑप्शन है 3 साल परिभाषित नहीं, 3 साल, 1 साल परिभाषित नहीं या 2 साल परिभाषित नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो राज्य आपातकाल के निर्धारण की अधिकतम अवधि 3 साल और वित्तीय आपातकाल के लिए परिभाषित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक जैविक दस्तावेज कहा जाता है? आपके ऑप्शन है संविधान, प्रस्तावना, संसदीय कार्रवाई या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर होगा वह होगा जो जैविक दस्तावेज है वह संविधान को कहा जाता है। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो जैविक दस्तावेज है वह संविधान को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएएस और आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है खेर आयोग, कालेकर आयोग, डेबर आयोग, राजमंत्रा आयोग। जिसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो राजमंत्रा आयोग ने आईएएस और आईपीएस की
जो IAS IPS को समाप्त करने की घोषणा जो सिर्फ सिफारिश की थी। तो इसका राइट आंसर होगा जो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने सिखों और भारतीय ईसाइयों के लिए अलग निर्वाचन मंडल के प्रावधान का विस्तार किया? आपके ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, चार्टर एक्ट 1853, पिट्स इंडिया एक्ट या इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर होगा जो भारत सरकार अधिनियम है 1919 के तहत भारतीय सिख और ईसाइयों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल के प्रावधान विस्तार किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ए, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संसदीय कार्यवाही के कुछ उपकरण इससे प्रेरित करते हैं। जिसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन होंगे वह होंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 या पिट्स इंडिया एक्ट। जिसका राइट आंसर होगा जो चार्टर एक्ट है, जो भारतीय परिषद अधिनियम है 1909 है, इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है हुकुम सिंह, बालीराम भगत, रवि राय, जीवी मालकर। इसका जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो जीवी मालकर है, वह स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? आपके ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, माले मिल्टो सुधार या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और माल मिल्टो सुधार, ये दोनों थे जो पृथक निर्वाचक प्रणाली की शुरुआत की। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधायी और कार्यकारी कार्यों के सीमांकन के लिए जिम्मेदार था? आपके ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1853, चार्टर एक्ट 1833, पिट्स इंडिया एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो चार्टर अधिनियम 1853, इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन एक के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट समिति है एक संवैधानिक निकाय, एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय, एक न्यायिक निकाय या एक अर्ध न्यायिक निकाय। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो कैबिनेट समिति है वह एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। जो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण और महालेखा परीक्षण द्वारा किस प्रकार का ऑडिट नहीं किया जा सकता? आपके ऑप्शन है कानूनी और नियामक ऑडिट, मालकिनाना ऑडिट, ए या बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। जिसका जो राइट आंसर होगा तो इनमें से कोई नहीं, ये इनमें से कोई नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयोगों का मुख्यालय स्थित है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान या कोलकाता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वह आदित्य योगीनाथ जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुसंसदीय संवैधानिक निकाय नहीं है? आपके ऑप्शन है अनुसूचित जाति और
अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग या राष्ट्रीय महिला आयोग, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। जिसका जो राइट आंसर होगा, जो महिला आयोग है वह बहुसंवैधानिक निकाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में मताधिकार को समर्थित किया गया है। तो आपके ऑप्शन है 324, 325, 326 या 327। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो 326 इसका राइट आंसर होगा। जो संवैधानिक के अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को समर्थित किया गया है। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन है? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, कच्छ, लद्दाख, बाड़मेर। तो इसको जो राइट आंसर होगा वह होगा जो लद्दाख है वह निर्वाचन क्षेत्र से हिसाब से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। जिसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सिविल सेवाओं में खुली प्रतिस्पर्धा की व्यवस्था शुरू करने का प्रयास किया? आपके ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1853, चार्टर अधिनियम 1833, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो चार्टर अधिनियम 1833 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश सरकार में एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण बनने या समाप्त करने का अधिकार किसे है? आपके ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल या ये सभी। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो राष्ट्रपति है वह एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण बनाने या समाप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूएनसांग जिले से नागालैंड की विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? आपके ऑप्शन है जिले के लोग, संसद के सदस्य, राज्यपाल या क्षेत्रीय परिषद। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो नागालैंड की विधानसभा के सदस्यों का चुनाव क्षेत्रीय परिषद करते हैं। जो इसका राइट आंसर होगा डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरी के समाचार कौन सा मंत्रालय देता है? आपके ऑप्शन है श्रम और रोजगार मंत्री, संचार मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो नौकरी है, नौकरी का समाचार हमें तो संचार मंत्रालय देता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी सार्वजनिक जगह सभी नागरिकों के लिए है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 16(2), अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18। जो भारत के संविधान में जो अनुच्छेद जो सभी सार्वजनिक जगह सभी नागरिकों के लिए है, तो अनुच्छेद कौन सा कहता है? जो अनुच्छेद 15(2) है वह कहता है कि जो सार्वजनिक जगह है वह सभी नागरिकों के लिए है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी है और संसद का सदस्य भी है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी है को वोट देने का अधिकार नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, और एक और दो और या तीन। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो उपराष्ट्रपति है
राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी है और जो संसद का सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खुशवंत सिंह की कौन सी पुस्तक नहीं है? आपके ऑप्शन है वी इंडियंस, दिल्ली ए नोवेल, द एंड ऑफ इंडिया, वुमन, मैनी ह्यूज मैन सेंट्स। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा डी। जो वुमन मैनी ह्यूज मैनी सेट्स इनकी पुस्तक नहीं थी। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या श्याम प्रसाद मुखर्जी। जो भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान जो समिति के अध्यक्ष थे वह जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा बी। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 6 लागू नहीं है। तो अभी जो भारतीय संविधान का भाग 6 जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं है, लेकिन अब लागू है। यह पहले के जो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है मैं आपके लिए वो लाया था, तो ये क्वेश्चन भी मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल का प्रावधान है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370 या इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा अनुच्छेद 356 के अंदर यह प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? आपके ऑप्शन है 2 और 12, 12 और 2, 2 और 2, 12 या 12। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 2 और 12। जो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आम चुनाव में लोकसभा में कितने सदस्य थे? आपके ऑप्शन है 280, 389, 479 या 500। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो 489 इसका राइट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मदरसों की स्थापना में संविधान का कौन सा अनुच्छेद मददगार है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 30। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो अनुच्छेद 30 के तहत यह अधिकार प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति वित्तीय आपात संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगा सकता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 370। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति आपात लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना? आपके ऑप्शन है 1983, 1985, 1987 या 1989। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो 1987 है। इसका राइट आंसर होगा। गोवा 1987 में अंदर 25वां भारत का 25वां राज्य बना। तो ऑप्शन इसका सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 26 अक्टूबर 1947 को भारत संघ में शामिल हो गया? आपके ऑप्शन है हैदराबाद, गोवा, जम्मू कश्मीर या असम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा
जो जम्मू कश्मीर है, इसका राइट आंसर होगा। तो 26 अक्टूबर 1947 को भारत संघ में शामिल हो गया था, तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघना कोटा अधिकारों का घोषणा पत्र था जो 1215 में किस राजा के समय लगाया गया था? आपके ऑप्शन है जॉन प्रथम, जॉन द्वितीय, हेनरी प्रथम या हेनरी द्वितीय। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जॉन द्वितीय ने घोषणा पत्र, जो मेघना कोट अधिकारों का घोषणा पत्र था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीओ कार्ड किस वर्ष लॉन्च किए गए? आपके ऑप्शन है 1995, 1997 या 1999 या 2002 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो 1999 के अंदर पीओ कार्ड लॉन्च किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उपराष्ट्रपति के कार्यों को हाथ में लेता है। ऐसा भारत में कितनी बार हुआ है? आपके ऑप्शन है केवल एक बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा केवल एक बार। केवल एक बार जो न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के कार्यों को संभाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 2 या 2 से अधिक राज्य केंद्र शासित राज्यों के लिए संयुक्त सर्वोच्च न्यायालय बना सकता है? आपके ऑप्शन है कानून द्वारा संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। जो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो कानून द्वारा संसद है वह राज्य केंद्र शासित राज्यों के लिए उच्च न्यायालय बना सकते हैं। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल के उम्मीदवार की योग्यता किसके समान होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय में 10 वर्ष अनुभव, सुप्रीम कोर्ट में 10 वर्ष का अनुभव। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो योग्यता है वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड और असम में कितने राज्यों की शुरू में स्वायत्त राज्यों की स्थिति दी गई है और बाद में पूर्ण राज्य बनाए गए? आपके ऑप्शन है 1, 3, 2 या 4। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा 2 राज्य बनाए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी। इन निम्नलिखित किस अधिकार क्षेत्र के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय भारत के राष्ट्रपति द्वारा सदभित मामलों पर अपनी राय देने के लिए कर्तव्य हैं? तो आपके ऑप्शन है मूल न्यायाधिकार, अपीलीय न्यायाधिकार, सलाहकार अधिकार या 1 या 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो सलाहकार क्षेत्र अधिकार का कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौमी एकता सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? जो कौमी एकता सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो नवंबर के महीने में एकता सप्ताह मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। किसके नाम पर भारत सरकार ने के सभी अनुबंध समाप्त हो गए? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या वित्त मंत्री। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो राष्ट्रपति, इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों के धर्म में
कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध कारण नहीं है? आपके ऑप्शन है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, सामाजिक इच्छा शक्ति की कमी, संसाधनों की कमी, देश का विस्तृत क्षेत्र। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो सामाजिक इच्छा शक्ति की कमी, इसका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 संबंधित है। आपके ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जो अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री के संस्थानात्मक समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित में से कौन सा आयोग बनाया गया? आपके ऑप्शन है केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो राष्ट्रीय सतर्कता आयोग है, इसकी सिफारिश से एक यह आयोग बनाया गया। जो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावित अनुच्छेद 47A संविधान समीक्षा के आयोग द्वारा न्यायमूर्ति NN वेंकटचलैया निर्देश में राज्य नीति के सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है भाग 4 में संशोधित और इन राज्य नीति और कार्रवाई के निर्देश सिद्धांतों के रूप में पढ़ने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए, आतंकवाद और आतंकवादी गति के लिए। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारत में 2 चुनाव आयुक्त पहली बार नियुक्त हुए? इसके बाद चुनाव आयुक्त की संख्या 2 कर दी गई। आपके ऑप्शन है 1980 में, 1986 में, 1989 में या 1991 में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा 1989 के अंदर इनकी संख्या 2 कर दी गई। इसका राइट आंसर होगा वह होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? आपके ऑप्शन है 1961, 1972, 1985 या 1972, 1971 या 1977 या 1965, 1962 या 1971 या 1962, 1971 या 1975। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो 1965, 1962 और 1971 इसमें आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत तर्कसंगतता का परीक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। जो इसका राइट आंसर होगा जो होगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के अनुसार जो तर्कसंगतता का परीक्षण का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेंगलोंग तंगसोडू किस देश की संसद का निम्न सदन है? तो आपके ऑप्शन है भूटान, म्यांमार, थाईलैंड या लाओस। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो भूटान देश है उसकी एक संसद का नाम लेंगोंग तंगसोडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? आपके ऑप्शन है भूमि राजस्व, व्यक्तिगत आयकर, निगम आयकर या कस्टम ड्यूटी।
जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा भूमि राजस्व है वह केंद्र सरकार के अंदर नहीं आता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, या महाराष्ट्र का राज्यपाल, या मेयर। तो इसका राइट आंसर होगा जो मुंबई का पहला नागरिक है वह मेयर को कहा जाता है। तो इसका राइट जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन का स्वागत निम्नलिखित में से किसने किया? आपके ऑप्शन है कांग्रेस, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, या इनमें से कोई नहीं। जो क्रिप्स मिशन है तो इसका स्वागत किसी ने नहीं किया था, ना ही कांग्रेस ने किया, ना ही हिंदू महासभा ने किया, ना ही मुस्लिम लीग ने किया। तो इनमें से सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के हस्ताक्षरकर्ता होने के तहत 42वें संशोधन 1976 तक भारतीय संविधान में निम्नलिखित लेखों में से कौन सा लेख डाला गया? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48 ए, या अनुच्छेद 46 ए। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो अनुच्छेद 48 ए इसका राइट आंसर होगा। जो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के तहत किसी भी रोजगार या कार्यालय के संबंधित अपात्र या भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 16, या अनुच्छेद 17। जो इसका जो राइट आंसर होगा जो अनुच्छेद 16 के अंदर यह है कि जो जाति, जन्म स्थान के जो भेदभाव है वह इस अनुच्छेद के अंदर के तहत नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के कभी मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं थे? आपके ऑप्शन है के सुंदरम, टी स्वामीनाथन, आर के त्रिवेदी, आर एस वर्मा। तो इसको जो राइट आंसर होंगे वह होंगे जो आर एस वर्मा है वो भारत के चुनाव आयुक्त नहीं बने। तो इसको जो राइट आंसर होगा वह होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 116वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन कर्म से किसके संबंधित है? आपके ऑप्शन है पंचायत सरकारी समिति, या सरकारी समिति पंचायत, पंचायत, या सहकारी समिति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो सहकारी समिति का संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 सितंबर 1949 देश के संविधान निर्माताओं ने हिंदी को खालिस्तान की स्थिति प्रदान करने का फैसला किया। आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय भाषा, भारत का आधारभूत भाषा, संघ की आधारित भाषा, या संघ की राष्ट्रीय भाषा। जिसको जो राइट आंसर होगा वह होगा संघ की आधारित भाषा, संघ की आधारित भाषा इसका राइट आंसर होगा। जो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, KPLT जो करपी पीपुल लिबरेशन टाइगर मुख्य रूप से किस प्रदेश में सक्रिय है? आपके ऑप्शन है गोवा, मणिपुर, असम, या त्रिपुरा। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो असम है। जो KPLT है जो असम के अंदर सक्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्था को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19(1)(c) या अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 31(1). जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा अनुच्छेद 30(1) के अंदर इसका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्रमशः क्या है? आपके ऑप्शन है 62 और 65, 65 और 62, 60 और 65, 65 और 60। जो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो सुप्रीम कोर्ट 65 और हाई कोर्ट 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है आरबीआई गवर्नर, सीएजी, सुप्रीम कोर्ट या केंद्रीय वित्त मंत्री। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो सीएजी है उसे भारत का गार्जियन पब्लिक पर्स कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध की तर्कता संगतता निम्नलिखित में से किसके द्वारा तय की जाती है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोर्ट, संसद। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा कोर्ट, जो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 1970, 1971, 1972 या 1973। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना 1971 के अंदर हुई। इसका राइट आंसर होगा वह होगा बी। पहले भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है के मुंशी, वी.जी. खेर, एम.सी. झागला या कालेकर। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो वी.जी. खेर पहले भाषा आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको अवशिष्ट विषयों पर कानून के अधिकार दिए गए हैं? आपके ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र और राज्य दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो केंद्र सरकार है उसे अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति बहाल कर दिया गया था, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कम किया गया था? आपके ऑप्शन है 43वें संविधान संशोधन 1977, 45वें संविधान संशोधन 1980, 46वें संविधान संशोधन या 1982, 48वें संविधान संशोधन या 1984। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो 43वें संविधान संशोधन जो 1977 के अंदर जो समीक्षा की शक्ति का बहाल कर दिया गया था, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की समीक्षा को बहाल कर दिया गया था, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कम किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान तैयार करने के लिए कितना समय लगा? आपके ऑप्शन है लगभग 1 वर्ष, लगभग 2 वर्ष, लगभग 3 वर्ष, लगभग 4 वर्ष। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा लगभग 3 वर्ष। जो इसका ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक बजट का प्रतीक है? आपके ऑप्शन है धन विधेयक, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक या ये सभी। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो विनियोग विधेयक इसका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन अंतरिम सरकार 1946-47 के कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे? आपके ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट जो ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान विधेयक एंग्लो इंडियन को लोकसभा और विधानसभा के नामांकन को 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया? आपके ऑप्शन है 107वां संविधान संशोधन, 108वां संविधान संशोधन, 109वां संविधान संशोधन या 110वां संविधान संशोधन। जिसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो 109वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण एक खालिस्तान है। आपके ऑप्शन है संघीय विशेषता, नॉन संघीय विशेषता, अर्थ संघीय विशेषता या इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो एक बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण एक संघीय विशेषता है। जो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, तमिलनाडु विधान परिषद की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 1982, 1983, 1986 या 1989। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो 1986 है, इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारत का पहला राज्य कौन सा था जहां संवैधानिक तंत्र फेल होने की वजह से आपातकाल लगाया गया? आपके ऑप्शन है केरल, बॉम्बे, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो पंजाब में इसका आपातकाल लगाया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के कितने दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया? आपके ऑप्शन है 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 9 दिन। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा 2 दिन बाद जो सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। जो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया? आपके ऑप्शन है 84वें, 85, 86 या 87 में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो 86 के अंदर जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। जो ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, यूके या यूएसए या फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो समवर्ती सूची है वह है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस अनुच्छेद के तहत तर्कसंगतता का परीक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। तो इसका राइट आंसर होगा जो अनुच्छेद 14 है उसके अनुसार तर्कसंगतता का परीक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बी। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संसद में 1950 में निवारक हिरासत विधेयक पेश किया? तो आपके ऑप्शन है बलदेव सिंह, नहर विष्णु गाडगिल और सरदार पटेल या पंडित नेहरू। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा सरदार पटेल। तो इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? आपके ऑप्शन है नागा, असीमी, अंग्रेजी या चांग। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अंग्रेजी। जो अंग्रेजी भाषा आधारित भाषा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 में बलवंत राय मेहता आयोग का क्या उद्देश्य था? आपके ऑप्शन है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उपायों का सुझाव देना, ग्राम पंचायतों के कामकाज की रिपोर्टिंग, सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बेहतर दक्षता के उपायों का सुझाव देना, नई पंचायत मिशनरी की स्थापना, वैवाहिकता की जांच करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बेहतर दक्षता के उपायों के सुझाव देना, जिसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में आयोग में से कौन सा स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भारत अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो अनुसूचित जनजाति है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये वापस रिपीट हो गया। निम्नलिखित में परिस्थितियों में से केंद्र सरकार बजट प्रक्रिया के दौरान गिर जाएगी यदि वित्त विधेयक राष्ट्रपति द्वारा वापस कर दिया जाता है, यदि वित्त विधेयक राज्यसभा द्वारा खारिज कर दिया जाता है, यदि लोकसभा द्वारा वित्त विधेयक खारिज कर दिया जाता है, यह लोकसभा में कटौती प्रस्ताव खारिज हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा यदि लोकसभा द्वारा वित्त विधेयक खारिज कर दिया जाता है तो केंद्र सरकार के बजट प्रक्रिया के दौरान गिर जाएगी। जो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरबुल एलाफस हंगुल किस प्रदेश का राजकीय पशु है? आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक किसी भी चुनाव में भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या क्या है? आपके ऑप्शन है 133, 333, 533 या 1033। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा 1033। इसका राइट आंसर 1033 होगा, जो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? आपके ऑप्शन है 16, 32, 38 या 64। जो आपके राइट ऑप्शन होगा जो 64 प्रत्याशी हो सकते हैं। जो आपकी ईवीएम मशीन है उसमें 64 प्रत्याशी हो सकते हैं। जो इसका राइट आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम भारत संघ का सदस्य कौन से संविधान संशोधन के बाद बना? आपके ऑप्शन है 32वें, 1974, 35वें, 1975, 36वें, 1975 या 37वें, 1978। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो 36वें 1975 इसका राइट आंसर होगा। जो इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा केंद्र सरकार को बाहरी आक्रामकता और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ किसी भी राज्य की रक्षा के लिए शासन अपने हाथों में लेने की शक्ति देता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 355 या अनुच्छेद 360। जो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र सरकार है वह अब जो राज्य की रक्षा के लिए अपने जो शासन है वह अपने हाथ में ले सकता है। जो इसका राइट आंसर सी होगा। तो ये थे आज के कंप्लीट 100 क्वेश्चन। तो जिसने पहला पार्ट नहीं देखा वह जो पहला पार्ट जो चैनल में आपको मिल जाएगा
और आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब करो, और लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। तो जय हिंद।